Konkan Expedition 2025. It's time to start now. Good morning. Bye bye. See you all. Let's start the ride now. So this is Konkan Expedition 2025. Today is day 1 of my expedition. I'm starting here from Gurugram, sector 112, Dwarka Expressway. The date is 1st of January. Time is 6:45 o'clock in the morning. And my today destination is Ratlam. Ratlam is around little less than 100 kilometers from here. And Google says it will take around 14 hours from here to reach. Let's see how it goes. Since it is day 1 of my ride, I'm full of energy and ADR rush is quite high. घर से आते ही बेसमेंट से निकलते ही सबसे पहले जो चीज़ समझ में आई वो है टेम्परेचर एंड द फॉग. टेम्परेचर अराउंड 8 डिग्री सेल्सियस है और फॉग की सिचुएशन ऐसी है कि 200 मीटर विजिबिलिटी इज़ देयर. इतना काफ़ी है एक बाइकर के लिए. 80 से 100 की स्पीड में चलाने के लिए. घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही गड्ढों भरा ये 100 मीटर स्ट्रेच यूजुअली मुझे मेरे बाइक के सीट पे सेटल होने में काफ़ी मदद करता है, क्योंकि मैंने पीछे 2 लगेज रखे हैं एंड दैट लगेज इज़ quite at the back or sometime it is ahead of the back, so it helped me a lot to get settled. उसके बाद बैक रेस्ट वगैरह सब कुछ परफेक्ट हो जाता है and even you feel like adjusted in bike. I am starting from Vinchans, which is in sector 112. It is hardly 100-200 meter from Dwarka Expressway. So घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही द्वारका एक्सप्रेसवे में ज्वाइन हो जाना होता है. यूजुअली मैं ज्वाइन होते ही लेफ़्ट लेता हूँ. जो लेफ़्ट में जा रहा है यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम राइडिंग देयर ओनली. ये पहली बार है जब मैं यू टर्न लेकर के राइट डायरेक्शन में राइड करूँगा. और राइट डायरेक्शन मीन्स आई एम ड्राइविंग साउथ एंड वेस्ट. सबसे पहला सिग्नल तोड़ने का काम, सबसे पहले ट्रैफिक रूल तोड़ने का काम. यहाँ पे यू टर्न बिल्कुल अलाउड नहीं है, पर यू टर्न बहुत आगे है और अभी बिल्कुल सुबह का वक्त है. देयर इज़ नॉट मच ऑफ ट्रैफिक हियर, सो आई टुक एडवांटेज ऑफ दिस और फटाफट ले लिया यू टर्न. और अब चलते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे. वैसे तो द्वारका एक्सप्रेसवे का मेन कैरेज वे एक्सेसिबल नहीं है बाइकर्स के लिए. इट्स नॉट अलाउड लीगली, बट क्योंकि सुबह का टाइम है और उम्मीद नहीं करता कि कोई पुलिस वाला अभी पेट्रोलिंग कर रहा होगा, तो और ये हार्डली 10 से 15 मिनट की राइड है NH8 पे मिलने तक. तो बहुत सोच समझने के बाद ये डिसाइड किया कि लेट्स यूज़ द मेन कैरेज वे. विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, एटलीस्ट इस सेक्शन में तो बहुत अच्छी है. इतनी अच्छी है कि मैं 80 से 100 का स्पीड मेंटेन कर सकूं. यूजुअली मैं यही स्पीड प्रेफर करता हूँ राइड करने के लिए, बट
द्वारका एक्सप्रेसवे के मेन कैरेजवे में मैं ज्वाइन हो चुका हूँ और मुझे ज़्यादा कोई ट्रैफिक दिख भी नहीं रहा। इक्का दुक्का गाड़ी वाले दिख रहे हैं, नहीं तो बिल्कुल स्मूथ राइड है। विजिबिलिटी पैचेज में थोड़ी थोड़ी पुअर हो जा रही है। अभी तो इतना है कि आई कैन सी अप टू 200 मीटर। यहाँ तो विजिबिलिटी और भी अच्छी है। सो नाउ आई एम टेकिंग द क्लोवर लीफ ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे, जो कि उसको NH8 से मिलाता है। सो नाउ आई हैव जॉइंड द NH8। यहाँ से NH8 का मतलब दिस इज़ दिल्ली जयपुर हाईवे। अब यहाँ से मैं दिल्ली जयपुर हाईवे को लूँगा और अब सीधे मुझे ये रास्ता आगे तक ले जाएगा, और आगे का मतलब माइल्स एंड माइल्स। टाइम था थोड़ा फ्रेश होने का और साथ के साथ ज़रा बाइक के सेटअप को भी एक बार निहारने का कि किस तरह से मैंने चीज़ों को, लगेज को माउंट किया है। अब ये मेरा हर बार का माउंट है, क्वाइट डिपेंडेबल। टोल क्रॉस करने के बाद विजिबिलिटी काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। पहले जैसे विजिबिलिटी नहीं रही, टेम्परेचर भी थोड़ा डाउन हो रहा है। वैसे मैं आई वाज एक्सपेक्टिंग फॉर फॉग टू गेट क्लियर एज फार, और जितनी दूर मैं जाऊं दिल्ली से, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी तक मैं 100 किलोमीटर राइड कर चुका हूं और विजिबिलिटी अभी भी मेरे लिए इशू है। कभी कभी बहुत पुअर हो जाता है, इतना कि मुझे फिर 1000 लाइट जलाना पड़ रहा है, और कभी कभी थोड़ा इम्प्रूव हो जाता है। बट जब विजिबिलिटी इशू हो तो ये हमेशा एडवाइजेबल है कि आप आराम से गो ईजी। देयर इज़ नो पॉइंट दैट यू मेक एनी हरी। जब लंबा जाना होता है तो आराम से जाना चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो मैं भी इसी पॉलिसी को फॉलो करता हूँ। ऑलमोस्ट सुबह से 100 किलोमीटर मैं राइड कर चुका हूँ, और अभी भी फॉग और विजिबिलिटी बहुत वेरी कर रहा है। कुछ पैचेस में तो इट बिकम वेरी डिफ़िकल्ट टू सी इवन 50 मीटर्स, बट आई एम होपिंग एज द डे पासेस सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो कभी कभी हज़ार्ड लाइट ऑन करके भी राइड करना पड़ रहा है, बट कोई ख़ास इशू नहीं है। मैं अपना स्पीड मेंटेन कर पा रहा हूँ। टाइम टू हैव सम photos so that I can remember how do I mounted my bike and luggage. At the same time, it was time for the break, so I decided to have दाल बाटी चूरमा, क्योंकि थोड़ा वेदर भी ठीक हो रहा था, and it was time for a much needed break. तो राजस्थान की एंट्री दाल बाटी चूरमा के साथ शुरू। आफ्टर गुड रिफ्रेशमेंट अभी ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर में राइड कर चुका हूँ, और मैं जयपुर के आउटस्कर्ट में, जयपुर इज़ हार्डली 50 किलोमीटर फ्रॉम हियर। तो जयपुर, ये रास्ता जो NH8 है वो जयपुर के राइट साइड से होकर के, जो उसका बाईपास है उसका राइट साइड से होके निकलता है, और ये किशनगढ़ की तरफ जाता है। रोड कंडीशन इज़ क्वाइट एक्सेप्टेबल। कहीं कहीं पे छोटे मोटे पैचेज में पैच वर्क है रोड्स के ऊपर, बट अदरवाइज फॉर अ 2-व्हीलर एंड इवन एज फॉर द 4-व्हीलर रोड कंडीशन इज़ क्वाइट एक्सेप्टेबल, नॉट मच ऑफ ट्रैफिक। और अब थोड़ा वेदर भी पहले से बहुत बेहतर है। आई कैन सी कि अब फॉग जो है इतना परेशान नहीं कर रहा है। नाउ आई कैन मेंटेन अ गुड स्पीड।
पर सनलाइट के लिए मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ, अ गुड सनलाइट, ताकि मुझे थोड़ी वार्मथ मिले राइड में. आई एम स्टिल वेटिंग फॉर दैट वार्मथ. ये रोड जो कि जयपुर के बाईपास से, आई मीन जयपुर के को बाईपास करता हुआ निकलता है, बहुत ज़्यादा सीनरिक तो नहीं है, लेकिन आई मीन माउंटेन्स वगैरह आपको दिखते रहते हैं ऑन योर लेफ़्ट एज वेल राइट, तो आपको अच्छा लगता है. मैं सोच रहा था कि मैं पेट्रोल ले लूं, बट बहुत बार ऐसा होता है कि दे डिस्करेज यू फॉर द नॉर्मल पेट्रोल. और हमेशा से मेरा एक रूल रहा है कि आई मीन दिस इज़ समथिंग आई वाज एडवाइज्ड व्हाइल आई परचेज दिस बाइक, कि हमेशा इसमें आपको नॉर्मल पेट्रोल ही लेना है. आई डोंट नो हाउ एंड वाई इट अफेक्ट्स इट, बट सिंस आई हैव बीन सेड टू डू दिस, तो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ. तो लास्ट पेट्रोल पंप उन्होंने मना किया, उन्होंने बोला सिर्फ स्पीड है, सो आई जस्ट मूव्ड. जयपुर का आउटस्कर्ट जो मैं आपको बतला रहा था, थोड़ी सी सनलाइट आई, वार्मथ मिला, एंड इट नॉट दिस रोड इज़ नॉट पिक्चर परफेक्ट, बट दूर दूर तक विजिबिलिटी अच्छी है और एक फ्लैट ऐसे देखना, फिर ऐसे रिमोटली माउंटेन्स को देखना अच्छा लगता है. सो इट्स अ क्वाइट गुड राइड, आई मस्ट से. मूड को ठीक करने वाला राइड है. और एक राइडर हमेशा ऐसे खुले रोड को, 3 लेन 6 लेन 4 लेन रोड्स हो, ट्रैफिक कम हो और ऐसा लैंडस्केप हो, तो बहुत ही मज़ा आता है बाइक चलाने में. आज 1 जनवरी है, शायद इस कारण से भी थोड़ा ट्रैफिक इस पार्ट में कम होगा, बट वॉट एवर द रीज़न इज़, आई एम एंजॉइंग माई राइड. अभी भी मैं जयपुर के बाईपास रोड को ऑलमोस्ट ख़त्म करने वाला हूँ और मैं मूविंग टुवर्ड किशनगढ़. तो किशनगढ़ इज़ अराउंड 80 to 100 किलोमीटर फ्रॉम हियर. रोड सिचुएशन वैसी है, रोड अच्छा है, कोई ऐसे मैं सच कोई मेजर कंप्लेन नहीं है. इट्स अ 6 लेन हाईवे, इट्स अ टोल रोड, बट सिंस टू व्हीलर को टोल वगैरह नहीं लगता है, तो आई हार्डली notice what is the toll charge, but it looked like now the toll charges are on the higher side only, but who care. बिल्कुल ही मिनिमम ट्रैफिक के साथ में अपने वीस्टॉम को, इस बाइक के ऊपर अच्छी बात यह है कि अप टू 100 किलोमीटर की स्पीड का पता ही नहीं चलता. इट गोज़ फ्रॉम 10 to 100 in no time, plus maintaining 100 speed is such a breeze. You never feel like you are riding with in a triple digit. बहुत बार राइड करते वक्त आप अपने आप में गुम हो जाते हो, और तब आपकी जो स्पीड होती है वो एक्चुअली आपकी बेसिक स्पीड होती है. तो नॉर्मली जब मैं खुद में गुम हो जाता हूँ या फिर कुछ सोचना शुरू कर देता हूँ, तो उस वक्त मेरी स्पीड यूजुअली 80-90 के आसपास होती है. पर जब मैं राइड को एंजॉय कर रहा होता हूँ, एंड व्हेन देयर इज अ गुड, इट्स अ वेरी गुड फील इनसाइड, तब मैं अराउंड 110-120 पे कर रहा होता हूँ.
ऐसा बहुत बार हुआ कि मैं अपनी स्पीड को 150, 160, 170 तक भी लेके गया हूँ, बट ये सिर्फ टेस्ट पर्पस से होते हैं, बस यू जस्ट वांट टू टेस्ट इट, सो आप वहाँ तक जाते हो. आई हार्डली मेंटेन इट फॉर मोर देन 5 or 10 seconds. I again come back and settle at 100. So Wisdom 650 is very good enough. I mean very sufficient if you wanna ride at a speed of 100 to 120. You will never feel it that you are riding in triple digit. वही 6 लेन हाईवे अब आगे चल के कहीं कहीं पे 4 लेन हो गया है, फिर कहीं पे 6 लेन हो जाता है. वो डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया से क्रॉस कर रहे हो. मोस्ट ऑफ द टाइम 1 लेन इज एनक्रोच्ड बाय हैवी व्हीकल्स लाइक ट्रक एंड ऑल. बट ओवरऑल ये हाईवे किशनगढ़ तक, जयपुर के आउटस्कर्ट से लेके किशनगढ़ तक अराउंड 80 to 100 किलोमीटर का स्ट्रेच है और बिल्कुल ही खाली है. कोई वरी करने वाली कुछ भी नहीं है. वैसे तो मैं बहुत बार अपने सेना में म्यूजिक वगैरह ऑन करके रखता हूँ और वो सुनते रहता हूँ, राइड करते रहता हूँ. बट ऐसा मैंने बहुत बार देखा है कि राइड करते वक्त मैं सेना भी यूज़ नहीं करता. आई जस्ट एन्जॉय द साइलेंस एंड द राइड. आई डोंट नो हाउ आई एंटरटेन माई सेल्फ, बट समटाइम इट्स राइडिंग itself. It's such an, I mean, it's like you are meditating. You are neither saying anything, nor listening anything. You are just riding and riding. बहुत देर बाद थोड़ी अच्छी धूप निकली है, थोड़ी सी वार्मथ जो मुझे चाहिए थी वो मिल रही है. तो राइड का अपना ही मज़ा हो जाता है. घर से निकले हुए ऑलमोस्ट 5 से 6 घंटा हो चुका है और अब मैं किशनगढ़ के आसपास पहुंच गया हूं. यूजुअली यहाँ से लेफ़्ट लेना होता है. जो NH48 है वो लेफ़्ट हो जाता है और किशनगढ़ की तरफ जाता है. एंड द सेम हाईवे इट इज़ कंटिन्यूड फर्दर एंड गोज समवेयर एल्स. बट क्योंकि मुझे वेस्ट की तरफ जाना है तो ये रास्ता यहाँ से लेफ़्ट की तरफ कट रहा है और ये मेन NH48 यही है जो किशनगढ़ की तरफ जा रहा है. अभी तक का रास्ता बहुत ही सेटिस्फैक्टरी रहा है. कोई ऐसा पैचेज वगैरह भी नहीं रहा है. अब ये रास्ता जो यहाँ से किशनगढ़ से शुरू होता है NH48 ये मुंबई तक जाता है. पर मुझे मुंबई तक नहीं जाना है. मुझे तो ब्लॉगिंग करते वक्त मुझे बोलते समय मुझे ध्यान नहीं रहा, इससे मैंने गलत टर्न लिया था विच आई करेक्टेड सून. और अब मैं ये जो हाईवे है वो मुंबई की तरफ और अहमदाबाद की तरफ जाने वाला हाईवे है.
ये 4 लेन रोड है, ये भी टोल रोड है और ये भी काफ़ी बेहतर रोड है। ऐसा कुछ मेंशन करने जैसा नहीं है। इट्स क्वाइट एन एक्सेप्टेबल रोड फॉर 2 व्हीलर एज वेल एज 4 व्हीलर। लैंडस्केप बहुत ही वाइड हो जाता है किशनगढ़ के बाद, दूर दूर तक दिखना शुरू हो जाता है, छोटे छोटे माउंटेन्स भी दिख रहे होते हैं। बट जो नोटिसेबल चेंज हुआ है वो ये कि वेदर काफ़ी क्लियर हो गया है। अब सिचुएशन ऐसी नहीं है जैसी सुबह में थी। नाउ आई कैन मेंटेन अ गुड स्पीड विच इज़ 100 and 110 फॉर मी। रास्ता बहुत ही साफ़ सुथरा क्लियर है, सीधा है। हेवी व्हीकल्स तो अभी भी हैं इस रोड पे, पर अब पहले जैसे ज़्यादा नहीं है। सो अगर वो ओवरटेक कर भी रहे हैं तो मेरे पास इतना जगह होता है कि आई कैन ओवरटेक इधर सम लेफ्ट और राइट एंड गो अहेड। मैंने NH-48 को राइड किया है ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर तक, और अब मैं NH-48 पे ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद भीलवाड़ा पहुंचा। भीलवाड़ा से ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर स्ट्रेट NH-48 पे राइड करने के बाद मैं चित्तौड़गढ़ पहुंचा। चित्तौड़गढ़ पहुंचने पे NH-48 छोड़ना पड़ता है क्योंकि वो NH-48 आगे NH-27 बन जाता है एंड इट गोज़ टुवर्ड्स द उदयपुर। तो यहाँ मैंने चित्तौड़गढ़ के पास मैंने इस NH को छोड़ा है और अब मैंने लेफ़्ट लिया है एंड इट इज़ गोइंग टुवर्ड द चित्तौड़गढ़। ये अराउंड एक 10 किलोमीटर का सेक्शन है। ये 10 किलोमीटर का सेक्शन कवर होने के बाद ये जो रोड है ये मिल जाएगा दूसरे NH से, विच इज़ NH-58, जो कभी 1H-158 भी लिखा रहता है, 1H-58 भी लिखा रहता है। और ये NH चित्तौड़गढ़ से मुझे नीमच की तरफ लेके जाएगा और यही हाईवे नीमच से होता हुआ रतलाम तक जाएगा। द सेम हाईवे विल कंटिन्यू। तो जब भीलवाड़ा क्रॉस करने के बाद जब चित्तौड़गढ़ पहुँचें तो ये हमें ध्यान रखना है कि NH-48 को चित्तौड़गढ़ के पास हमें एग्जिट करना है और वहाँ से हमें लेफ़्ट टर्न लेना है और चित्तौड़गढ़ की तरफ जाना है। फिर 10 किलोमीटर चित्तौड़गढ़ पर चलने के बाद वापस फिर से हमें NH-158 जो मार्किंग होगी नीमच रतलाम की, उसकी तरफ वो लेना है। उसके बाद हाईवे स्ट्रेट अहेड है, चलते जाना है। शाम के 7 बज चुके हैं, सुबह से राइड कर रहा हूँ। अभी मैं उसी NH-158 पे हूँ। ये एक 4 लेन टोल रोड है। रोड की कंडीशन तो बहुत अच्छी है, कुछ कंप्लेन करने जैसा नहीं है। बट एक चीज़ मैंने नोटिस करा है कि इस रोड पे ट्रैफिक बहुत है। मे बी शायद 1 जनवरी होने की वजह से हो, क्योंकि ये रास्ता नीमच को भी जाता है, रतलाम को भी जाता है और इंदौर को भी जाता है। सो आई डोंट नो द रीज़न वाई द ट्रैफिक इज़ सो मच, बट रोड एज सच इज 4 लेन टोल रोड और रोड थ्रू आउट अच्छा है। बस जहाँ जहाँ पे टोल होता है वहाँ पे ऑलमोस्ट +5 +6 मिनट का जाम था। नॉर्मली मैं बाइक पे था तो मुझे इतनी इशू नहीं हुई कि आप बाइकर कैन गो लेफ्ट एंड राइट हियर एंड देयर एंड ऑलवेज फाइंड हिज वे टू कम आउट ऑफ द ट्रैफिक। मैं भी वैसे ही निकल गया, बट आई रियलाइज्ड कि थोड़ा ट्रैफिक इस रास्ते पे ज़्यादा है। जैसे जैसे शाम हो रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर भी काफ़ी कम होता जा रहा है। तो एक बार फिर से मैं रुक के बीच में मैंने अपनी विंटर लाइनर डाल ली, जो कि मैंने बीच में निकाली थी, और अब कंटिन्यू करता जा रहा हूँ।
जैसे ही नीमच क्रॉस होता है उसके बाद ट्रैफिक थोड़ा कम हो जाता है. आई मीन ट्रैफिक बिकम 50% विच गोज़ टूवर्ड्स रतलाम एंड द इंदौर. हो सकता है कि मेरा ये परसेप्शन सिर्फ आज के दिन का हो, क्योंकि टुडे इज़ 1 जनवरी, तो मे बी इट्स हैपनिंग डे फॉर मेनी पीपल, सो दे मे हैव कम to the for celebration on the road. But फ़िलहाल तो ऐसा ही है कि मुझे ऐसा लगा कि इस रोड पे ट्रैफिक ज़्यादा है, बट रोड कंडीशन इज़ क्वाइट गुड. अब मैं रतलाम पहुंचने वाला हूँ. रतलाम इज़ नॉट वेरी फार फ्रॉम हियर. इट इज़ हार्डली 30-35 किलोमीटर. क्योंकि GPS को मैंने अपने बाइक पे सेट कर रखा है, तो ये कुछ बहुत ही पतला सा रास्ता है जो मुझे रतलाम की तरफ लेके जा रहा है. सो इट्स नो लॉन्गर अ 2 lane और 4 lane, इट्स अ सिंगल लेन रोड. अराउंड रात के 7 बजे मैं रतलाम पहुंच गया और ये यहाँ का फेमस सिंध पंजाब ढाबा और यहाँ की फेमस रेसिपी मैंने एंजॉय की.